ओए तुम। अरे हाँ भाई, तुम द बॉय एंड द हेरोन देख ली तुमने? ओह, सो तुम्हारे आसपास के किसी भी थिएटर में लगी ही नहीं? अरे कोई ना, मूवी की स्क्रीन्स ऑलरेडी बहुत कम थी। अगर तुम्हें द बॉय एंड द हेरोन देखने का मौका मिले देन यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, क्योंकि इट इज वन ऑफ दोस टू मूवीज जिन्हें एनिमे होने के बाद भी ऑस्कर्स मिला है, विद द अदर वन बीइंग स्पिरिटेड अवे, व्हिच वाज अगेन अ वर्क ऑफ स्टूडियो गिबली एंड हयाओ मियाजाकी। बट इन द मीन टाइम, अगर तुमने स्टूडियो गिबली की या हयाओ मियाजाकी की बाकी मूवीज नहीं देखी हैं देन ये वीडियो तुम्हारे काम की हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो एक रिकमेंडेशन वीडियो है ऑन स्टूडियो गिबली एंड हयाओ मियाजाकी's वर्क। एंड इस लिस्ट को शुरू करने के लिए इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता द फेस ऑफ स्टूडियो गिबली इटसेल्फ, माय नेबर टोटोरो, द पोस्टर चाइल्ड ऑफ स्टूडियो गिबली इटसेल्फ। दिस मूवी इज एवरीथिंग स्टूडियो गिबली स्टैंड्स फॉर। दिस मूवी इज एक्चुअली एवरीथिंग दैट स्टूडियो गिबली रिप्रेजेंट्स एंड दिस इज द इमेज ऑफ स्टूडियो गिबली। भूत, प्रेत, किस्से, कहानियां, द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, इमेजिनेशन एंड द वार्मथ ऑफ कोजी कंफर्ट। माय नेबर टोटोरो एक बेड टाइम ग्रैंड पेरेंट स्टोरी जैसी है जो कि बहुत ही ज्यादा कोजी, कंफर्टेबल एंड स्वीट है। इट हैज द थीम्स ऑफ फैमिली, फ्रेंडशिप एंड अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन। इसके अंदर दो बहनें सात्सुकी और मे अपने पिता के साथ कंट्री साइड की तरफ चली जाती हैं क्योंकि उन्हें अपनी बीमार माँ के साथ रहना होता है। एंड वाइल शिफ्टिंग उन्हें मिलती है कुछ प्लेफुल स्पिरिट्स एंड और फरी फ्रेंड टोटोरो। दिस मूवी फील्स मोर लाइक अ ड्रीम। ये मूवी एक बच्चे की इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करती है, विच इज something that actually happens in real world। कैसे when you were a kid एक बहुत ही ज्यादा छोटी से छोटी एंड बहुत ही ट्रिवियल चीज भी तुम्हें पूरे टाइम तक ऑक्यूपाई करते रहती थी, with a complete bubble of your own imaginary world। This movie showcases everything that a child has and everything that an adult wants। और इसी वजह से ये मूवी हर एज ग्रुप की ऑडियंस के साथ बहुत अच्छी तरीके से रेजोनेट कर लेती है। सो ओवरऑल अगर तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल मूवी चाहिए देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। द सेकंड मूवी ऑन आवर लिस्ट इज द वेरी फर्स्ट फीचर फिल्म जो कि हयाओ मियाजाकी ने बनाई थी, नौसिका, नौसिका ऑफ द वैली ऑफ द विंड। नौसिका एक कंप्लीट पोलर ऑपोजिट है उन मूवीज के लिए जिनके लिए स्टूडियो गिबली जाना जाता है। जहाँ पे स्टूडियो गिबली की मेजॉरिटी मूवीज एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टिंग फील देती हैं, वहीं पे नौसिका एक कंप्लीट ऑपोजिट है। इट इज एक्चुअली हैवी। नौसिका एक ब्रूटल एंड पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में सेट है। एक ऐसा अर्थ जहाँ पे कुछ इवेंट्स की वजह से अर्थ इनहेबिटेबल है, उसकी एयर टॉक्सिक हो चुकी है एंड देयर आर जायंट बग्स। एंड डिस्पाइट बीइंग अ मूवी फ्रॉम 1980s, इसका एनिमेशन बहुत ही ज्यादा फ्री फ्लोइंग एंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। द बेस्ट पार्ट अबाउट द मूवी इज इस मूवी की थीम, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ बाकी ह्यूमंस इन बग्स से स्ट्रेट आउट नफरत करते हैं, वहीं पे नौसिका इनकी केयर करती है। इवन दो दे आर जायंट, स्केरी एंड डेंजरस, स्टिल नौसिका का ये सोचना है कि कोई एग्जिस्टेंस इज एक्चुअली अ गुड पॉसिबिलिटी। एंड इस मूवी का कोर थीम कुछ ऐसा है कि वी एज ह्यूमंस व्हेन वी सी समथिंग दैट इज एक्चुअली डेंजरस या फिर नॉट वेरी प्लेजेंट टू द आई, वी एक्चुअली ट्राई टू किल इट, एंड इफ नॉट किल तो एटलीस्ट हिट इट इन अ वे that it won't come back। We as humans choose control over harmony। Movie showcases कि humans टेक्नोलॉजी की हेल्प से हर चीज पे कंट्रोल चाहते हैं, whereas नौसिका का मानना है कि हमें इन सारी चीजों के साथ कोएग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि नौसिका का मानना है कि हर एक बीइंग का अपना रीजन है वहाँ होने का एंड देयर इज अ पर्पस टू दैट बीइंग। सो अगर मोटा मोटा समझना है देन इट इज अबाउट इकोसिस्टम। अगर एक इकोसिस्टम में 10 बीइंग्स हैं तो उनका वहाँ होने का रीजन है, इफ वन ऑफ देम डिसअपीयर्स देन द बैलेंस इज डिसरप्टेड। द थर्ड मूवी ऑन द लिस्ट इज प्रिंसेस मोमोनोके। ये मूवी हयाओ मियाजाकी की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में काउंट की जाती है एंड इट हैज वन ऑफ द बेस्ट विजुअल्स। ये मूवी सेट है मुरोमाची पीरियड में एंड इसके वर्ल्ड में स्पिरिट्स, डीमंस, ह्यूमंस एंड गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में प्रिंस आशिटागा के हाथ पे लग जाता है एक कर्स, ऑब्वियसली व्हाइल फाइटिंग अ डीमन, एंड देन वो एक जर्नी शुरू करता है टू फाइंड मोर अबाउट दिस कर्स। एंड ये जर्नी उसे ह्यूमंस एंड गॉड्स के बारे में बहुत कुछ बताती है जो कि उसे एक स्टैंड स्टिल पे लाके खड़ा कर देती है। ये मूवी भी नौसिका की तरह ही एनवायरमेंटल इश्यूज एंड ह्यूमन ग्रीड के अराउंड घूमती है। प्रिंसेस मोमोनोके, अ ह्यूमन दैट वाज रेज्ड बाय वुल्व्स, वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है ह्यूमन से जो कि फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। मूवी पूरे टाइम अपने कोर थीम्स को पकड़े हुए रहती है एंड 2 घंटे के अंदर ही तुम्हें इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी दिखा देती है इन अ वेरी कॉम्पैक्ट वे। मूवी में कोई भी एक पर्टिकुलर एंटागनिस्ट नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ ह्यूज, रियली ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स अ वेरी वेल थॉट आउट मूवी। इस मूवी ने अवतार, द लास्ट एयरबेंडर जैसी अमेजिंग मूवीज को भी इंस्पायर किया हुआ है। नंबर 4 पे 2 मूवीज हैं, किकीज डिलीवरी सर्विस एंड द हाउस मूविंग कैसल। 2 मूवीज क्यों? सो इट इज जस्ट बिकॉज
Magic. कीकी जो कि एक विच है, उसे इंडिपेंडेंट होना है एंड शी इज क्वाइट एम्बिशियस, तो इसी वजह से वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाती है एंड स्टार्ट्स वर्किंग। लेकिन कीकी को ज्यादा कुछ आता नहीं है अदर देन अपने झाड़ू पे बैठ के उड़ना, सो इसी वजह से शी गेट्स इनटू अ डिलीवरी सर्विस। बट ये केवल डिलीवरी सर्विस के बारे में तो नहीं हो सकता एंड इट्स नॉट। लेकिन कीकी को तो इंडिपेंडेंट होना है, लेकिन उसे नहीं पता कि कैसे होते हैं एंड बीइंग इंडिपेंडेंट इज एक्चुअली वेरी टफ। सो दिस मूवी इज अबाउट हार्डशिप्स, इट्स अबाउट एडल्टिंग, ट्राइंग, फेलिंग एंड अगेन गेटिंग बैक अप एंड ट्राइंग। ये एक कमिंग ऑफ एज मूवी है which is actually very sweet. Howl's Moving Castle, not an original Hayao Miyazaki story. इसको अडेप्ट किया गया है डायना वेन जॉनसन की नॉवल Howl's Moving Castle से। ये कहानी है सोफी की, जो कि एक श्राप की वजह से एक बूढ़ी औरत बन जाती है एंड इस कर्स से छुटकारा पाने के लिए वो एक विजर्ड के कासल में जाती है एंड यू गेस्ड इट राइट, उस विजर्ड का नाम हाउल होता है। इस मूवी का हर एक कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा लाइकेबल है, इवन द फायर। इस मूवी की कोर थीम्स है ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सेप्टेंस। इसकी भी एनिमेशन लाइक एवरी अदर स्टूडियो गिबली मूवी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश भी फील होती है। नंबर 5 ऑन द लिस्ट इज द विंड राइजेस। देखो, हयाओ मियाजाकी की ऑलमोस्ट हर मूवी के अंदर एक सुपरनैचुरल थीम होता है, बट द विंड राइजेस इज नॉट वन ऑफ देम। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल एंड रियलिस्टिक स्टोरीज दैट हयाओ मियाजाकी हैज एवर टोल्ड। ये एक सॉर्ट ऑफ बायोग्राफी टाइप की चीज है एंड दैट टू ऑन द लाइफ ऑफ मित्सुबिशी के इंजीनियर जीरो हिरोतोशी, जिन्होंने जापान के लिए लाइट वेट एयरक्राफ्ट बनाए थे। मियाजाकी जीरो की स्टोरी को एक फिक्शनल वे में अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे जीरो को प्लेन्स में शुरू से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन वीक आईसाइट की वजह से ही कैन नॉट बी अ पायलट एंड देन ही टेक्स अप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड द मूवी गोज ऑन टू शो हिज पैशन फॉर बिल्डिंग प्लेन्स। ये मूवी मैजिकल वर्ल्ड बिल्डिंग की जगह एक रियल अप्रोच लेती है एंड ये मूवी हयाओ मियाजाकी को भी खुद को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, क्योंकि जैसे जीरो अपने पैशन एंड अपने हेक्टिक शेड्यूल की वजह से अपनी फैमिली एंड अपनी लव लाइफ को टाइम नहीं दे पाता, वैसे ही हयाओ मियाजाकी भी अपने हेक्टिक शेड्यूल एंड पैशन की वजह से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। एंड ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में द बॉय एंड द हेरोन से 10 साल पहले एंड इस बीच हयाओ मियाजाकी ने एक भी मूवी नहीं बनाई। एंड अब बारी है कुछ ऑनरेबल मेंशंस की। स्पिरिटेड अवे मैंने इसे लिस्ट में इंक्लूड इसीलिए नहीं किया क्योंकि इट्स ऑलरेडी क्वाइट पॉपुलर। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, अ मूवी डेफिनेटली मेड बाय स्टूडियो गिबली बट नॉट हयाओ मियाजाकी। इसका ये मतलब नहीं है कि मूवी बुरी है, इनफैक्ट आई हैव अ होल वीडियो ऑन इट। अ वेरी ग्राउंडेड, सैड एंड ट्रॉमेटिक मूवी बेस्ड ऑन वॉर। नेक्स्ट अप पोन्यो, अगेन अ मूवी दैट मोस्ट ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी नोन। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। वीडियो खत्म। अगर मैंने किसी मूवी को मिस कर दिया देन यू माइट add it in the comments below and तुम्हें कौन सी मूवी पसंद है, do write it as well. Drop a like and till we meet again, peace out. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.